बोलूं। तुम तो ठहरे धीरूभाई के जमाई, तुम बच जाओगे, पर बाकी लोगों का क्या? वो तो रास्ते पे आ जाएंगे या शायद जेल चले जाएंगे। आपके सारे सवालों के जवाब आपको कुछ दिन बाद इसी घर में मिलेंगे। मेरी फैमिली ट्री कंप्लीट करने के लिए अब मैं तीसरा कदम उठाने जा रहा हूं। मैं मां को अडॉप्ट करने की बात कर रहा हूं। क्या? अडॉप्ट? जब तक ये सारा लीगल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई मां से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मां को सरप्राइज देना है। भाई साहब, एडॉप्शन के ऑफिस में कोई ऑफिसर है? ओके। ना ना दादा, वो जो प्रमाण पत्र देता है ना, उसके बारे में हम पूछता है। ओके। मे बी हरिराम या कान सर। ऑफिसर ऑफिसर, ऑफिसर का नाम ही है ओम केदारनाथ। ओके। ओ अच्छा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, हमें उनसे मिलना है। आगे जाके आप राइट ले लीजिए। जी थैंक यू। ओके सर। हाँ गंगाराम, नहीं बस मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ हाँ, बाय द वे ये अडॉप्शन ऑफिस है कहाँ? सासमीरा कॉलेज के बाजू में, वो अली। हाँ हाँ वो देखा, या सामने की लेन में। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। चिंता मत करो गंगाराम, मैं हूं ना। अरे देखता हूँ कौन तुम्हें अडॉप्ट नहीं करने देता है। एक बच्चा गोद लेना चाहते हो, अच्छी बात है। मैं हूँ, जस्ट डोंट वरी। मैं आ रहा हूँ, अडॉप्शन ऑफिस में आ रहा हूँ। अरे भाई साहब का भाई साहब हूँ। रंजीत, पानी पिलाओ। सॉरी। आप चार लोग एक साथ अंदर कैसे? जी दरवाजे से। अरे मतलब हम एक ही फैमिली के हैं। ओके बैठिए। सॉरी सॉरी अपूर्व, बैठो। बैठ गया। ओके। और ये है अपूर्व शाह, वो है पंकज शाह, हम है परेश शाह, और ये है राजू सोनी। मैं पागल हूँ? हमको कैसे मालूम होगा दादा, हम तो आपसे पहली बार मिला है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि तुमने सबके नाम क्यों बताए? दादा तुम अपना नाम बता दिया तो हम अपना नाम बता दिया। ओके। परेश शाह। अरे देखिए, अब के बाद में अगर ओके बोलूंगा तो उसका मतलब ओके होगा। ओके? हाँ हाँ सर, हाँ। आप बोलिए क्या काम है? आप अडॉप्शन ऑफिस में अडॉप्शन ऑफिसर के सामने बैठे हैं तो अडॉप्ट करने के लिए आए होंगे ना? वो अधिकारी महोदय, आप उचित कह रहे हैं। थैंक यू। अब आपकी तरह लोग यहाँ पे अपनी फरमाइश लेकर आते हैं, सुबह से शाम तक बच्चे के लिए बच्चे की तरह रोते रहते हैं। उनका रोज रोज का रोना सुन सुन के मेरे कान पक जाते हैं। उससे बचने का मैंने एक तरीका निकाला। जी साहब। कुछ नहीं, मैंने इन्हें डेमो दिया था। अच्छा है ना सर? सुन के थोड़ा मन को अच्छा लगता है। हाँ तो क्या था आप लोगों का कहना? एडॉप्शन। हाँ, मेल या फीमेल? फीमेल। जी। कौन से अनाथ आश्रम से? नहीं नहीं, अनाथ आश्रम की नहीं है, वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहती है। मैं क्या पागल लगता हूँ? अभी थोड़ा थोड़ा लगता है दादा। ना ना, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अडॉप्शन का बात करता था। आपके घर में बच्चा रहता है और आप उसे गोद में लेने के लिए अडॉप्शन ऑफिस में आए? क्या तमाशा है? नहीं नहीं, हम बच्चा गोद नहीं लेना चाहते, हम माँ गोद लेना चाहते हैं। जी। माँ को? मतलब? नहीं, वो हमारे साथ ही रहती है, हमारे घर में, हमारी माँ की तरह। बिल्कुल हमारी माँ जैसी हैं। और हम तीन जो है उसका बेटा की तरह है। हम ए और ए नहीं। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग सुबह सुबह? सर ऐसे मजाक मत समझिए। अरे आप कह रहे हैं कि आपके घर में एक लेडी रहती है, वो आपकी माँ जैसी है, आप उसके बच्चे जैसे हैं, और आप उस माँ जैसी माँ को गोद लेना चाहते हैं। मैं पागल दिखता हूँ? अभी तो कंफर्म लगता है। क्या? हमको लगता है कि को गोद लेगा। सर
असल में हम उन्हें अपनी असली माँ बनाना चाहते हैं। तो अभी तक नकली है क्या? नहीं नहीं, वो हमारा नकली माँ नहीं है, वो हमारा असली माँ जैसा है। किंतु वो जो हमारा असली माँ जैसा है, हम उसको सचमुच का असली माँ ही बनाना चाहता है। अरे एक मिनट, तुम क्या उठपटांग बातें कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारा केस बहुत उलझा हुआ है, तुम ये अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसा बोले, देखिए हम तीनों भाई फिर से अनाथ हो जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? लेकिन आप बात तो देखिए, गोद लेने की जो भी औपचारिकताएं हैं आप वो संपन्न कर दीजिए प्लीज। देखिए, ये सरकारी ऑफिस है, ये आपके या मेरे कहने से काम नहीं चलता। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ शब्बो, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो महिला है वो पिछले 10-11 महीनों से हमारे साथ रह रही है। तो अब क्या है कि लीगल कार्रवाई जो है वो पूरी हो जाए तो फिर वो। देखिए, सरकारी काम है, आपके या मेरे कहने से नहीं चलता। और बहुत गड़बड़ी हो गई है। क्या हो गया? अंकल आ गए यहाँ पर। कौन अंकल? अरे कौन अंकल? अरे कौन अंकल है जिनको देख के हमारी हवाइयां उड़ जाती है? वो यहाँ किसे गोद लेने आए हैं? अरे गोद लेना छोड़, इससे पहले कि हम अनाथ हो जाए, भाग भाग भाग। इधर नहीं भाई साहब, ये रास्ता बाहर जाता है। अरे सुनिए तो सही, अरे उधर जा। माँ को गोद लेंगे, पागल कहीं के। एक्सक्यूज मी, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अडॉप्शन। अडॉप्ट, वो तो मैं भी जानता हूँ। पिछले 3 महीने से मेरा ये वर्कर आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, और आप हैं, आपका प्रोसीजर खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए, ये सरकारी ऑफिस है और यहाँ पे सरकारी रूल फॉलो किए जाते हैं। आप कौन से रूल्स फॉलो करते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, समझे? ये कौन हंस रहा है? मेरी घंटी है। जी साहब। तुम जाओ, आउट आउट। मुझे इसी वक्त जवाब चाहिए। मैं आपको जवाब क्यों दूं? आप हैं कौन? मेरा नाम धीरू भाई झवेरी है। इंडस्ट्रियलिस्ट? जी हाँ। सर मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहचान लिया है। नहीं नहीं सर, सर सुबह से शाम तक यहाँ इतने लोग आते हैं कि दिमाग गर्म हो जाता है सर। क्या देख रहे हैं आप? आप इस ऑफिस पे काम करते हैं? नहीं तो कभी जाना ही जैसे क्या देख रहे हैं? सर हाँ, आप बैठिए ना सर। मैं ठीक हूँ। कहाँ है? सर ये हाल है सर, देखिए। अरे दलजीत! जी साहब। अरे कितनी बार घंटी बजाऊं? सर मुझे लगा आप डेमो दे रहे हो। ये गंगाराम जी हैं, इनको लेके गायकोंडे के पास जाओ और कहो कि मैंने भेजा। ओके सर, ओके आइए सर, आइए। आप लोग जाइए, मैं यहीं पे। देखिए सर, यहाँ पे ये हाल है। अभी 4 लोग आए थे, वो माँ को गोद लेना चाहते थे। अच्छा, माँ को गोद लेने आए थे? आपने क्या किया? सर मैंने भगा दिया। क्या आपने भगा दिया? आप पागल हैं क्या? कहाँ मिलेंगे आज के जमाने में ऐसे लोग जो किसी पराई औरत को गोद लेकर उसे अपनी माँ का दर्जा देना चाहते हैं? जरा सोचिए, आज इन 4 लोगों ने किसी औरत को गोद लेकर उसे माँ का दर्जा दिया होता, कल ऐसा कोई और करता, फिर पूरा हिंदुस्तान ऐसा करता, फिर कैसा लगेगा अनाथ मुक्त हिंदुस्तान? सर बहुत अच्छा लगेगा सर। कहाँ है वो लोग? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सर वो आपको बताया ना कि ओ, भगा दिया तुमने उन लोगों को, भगा दिया। अगली बार अगर वो लोग यहाँ पर आए तो उनकी मदद करना, समझे? हाँ सर। गंगाराम, हो गया तुम्हारा काम? हो गया? अगले हफ्ते बुलाया है। अगले हफ्ते? सर प्रोसीजर रूल है सर। क्या नाम है तुम्हारा? ओम केदारनाथ। ओके सर ये मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। ओके ओके, चलिए। ओके मेरा नाम कौन सा था और ओके कौन सा था? इसमें आपकी माताजी के सिग्नेचर भी होंगे। सिग्नेचर। अब
चंद्रमुखी चौक के साथ अब क्या क्या संभालेगी। नया अवतार FIR 27 सितंबर से हर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। प्रायोजक सेलो पेन। अरे आइए आइए आइए, आप 2 मिनट पहले आ जाते तो आपकी किसी से मुलाकात करा देता। धन्य भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हो गए।安祖，我是看你袂爽咧，我看你真久了咧。अरे आप लोग बैठिए ना। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आप आदमी नहीं, आप लोग तो देव हैं, बल्कि त्रिदेव हैं। अच्छा, अभी हम लोग त्रिदेव हो गया। अभी 10 मिनट पहले कैसे हमको हगाल दिया तुम ऑफिस में से? वो सर सरकारी ऑफिस है ना थोड़ा, और मैं काम में परेशान था सर। पर सर आप लोग तो बहुत महान काम कर रहे हैं सर। एक माँ को गोद ले रहे हैं। वो तो बराबर है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अरे सर इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम तो आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। मेरे 20 साल के करियर में पहली बार हुआ है कि 3 बेटे एक माँ को अडॉप्ट करने के लिए आए हैं। आप तो महान है। एक्सक्यूज मी सर, बताइए ना कि माँ को गोद लेने की प्रोसीजर क्या है? सर ये इतना आसान नहीं है। अरे तो सर आप आसान कर दीजिए ना। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है, वो पूरी करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, कैसी फॉर्मेलिटीज? ये एक हमारा फॉर्म होता है जी, लाइए। इसको आपको फिल करना पड़ेगा। ओके, पेन लो, कर दो फटाफट। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत कीजिए, आराम से पहले से पढ़ लीजिए, उनको फुल फिल कर दीजिए। इसमें आपके माताजी के सिग्नेचर भी होंगे। सिग्नेचर। देखा, मैंने कहा था ना कि ये इतना आसान नहीं है। अब कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो माँ को गोद लेने का सपना सपना ही रह जाएगा। यही हमारा सपना नहीं है, यही हम 3 भाई का इच्छा है कि हमारा माँ हमारा हो जाए। जी, तो फॉर्म भर लाइए। ठीक है सर, हम ये फॉर्म भर के लाते हैं। थैंक यू। माँ, माँ, क्या सोच रहे हो? पता नहीं। आपने दवाई खाई? अरे नहीं, दोपहर को इतना खाना खा लिया था ना कि अभी पेट में इतने से भी जगह नहीं है। क्या जगह नहीं है माँ? चलिए दवाई खाई। अरे हवा जाने की भी जगह नहीं है। माँ, बच्चों जैसी जिद मत करो, चलिए। अच्छा मेरी बात सुनना। बिल्कुल नहीं, पहले दवाई खाइए, उसके बाद आपकी बात सुनूंगी। चलिए। अरे नहीं नहीं, पहले तो मेरी बात सुन, बाद में मैं दवाई खाती हूँ। ओफो, ठीक है, बताइए। तुझे याद है कुछ दिन पहले समधी जी ने तुझे काम सौंपा था और तुझे वो नहीं करना था क्योंकि तुझे पंकज के साथ बाहर जाना था, तो तेरे बदले वो काम मैंने कर लिया था, याद है? हाँ। तो आज मेरे बदले दवाई तू खा लेना। बिल्कुल नहीं, चलिए मुँह खोलिए। अरे नहीं बाबा, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। वेरी गुड, पानी। वेरी गुड गर्ल। अरे पल्लू साहब, माँ तो सो रही है, हम बाद में जाएंगे। फॉर्म कहाँ है? सूखे हुए फूल सा प्रीति भाभी को बताइए। अभी आरती भाभी यहाँ आई थी, उनसे फॉर्म छुपाने के लिए हमने मैगजीन में रखा, लेकिन आरती भाभी वही मैगजीन लेकर चली गई। ओह जीसस। इसलिए हम सब फिर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए। अरे यार, ऐसे बैठे रहने से माँ को सरप्राइज नहीं दे पाएंगे। हाँ? अरे मैं बैठ के सोचो, मैं कह रहा हूँ बैठ के सोचो। अरे इसमें क्या है, फॉर्म भरो, दे दो और सर्टिफिकेट ले लो। तुमको तो बहुत सिंपल लगता है, फॉर्म लो, भरो, सर्टिफिकेट ले लो। इतना सिंपल नहीं हो रहा है, खाने का काम नहीं है। प्रीति जी इतना सीधा और सरल नहीं है, बहुत उलझन है। तो आप इस उलझन को सुलझाइए ना। कौन सी उलझन? इस उलझन को। और यदि ना सुलझाए तो? पंकज जी, आप बहुत शरारती हो गए। ओ शरारती बच्चों, क्या हो रहा है ये? हम लोग हैं यहाँ, चले जाएंगे हम लोग। हाँ
मैं ये कह रहा था कि इस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन भरनी है माँ के बारे में वो सिर्फ माँ को ही पता है। लेकिन अपूर्व, अगर माँ से इंफॉर्मेशन लेंगे तो उनके लिए सरप्राइज कैसे रहेगा? हाँ अपूर्व, हमारे पास एक तो मस्त आइडिया है, बोलेगा? हम क्या करता है, ऐसा ऐलान कर देता है कि माँ जी का जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमको लाके देगा, हम उसको इनाम देगा और इनाम का लालच में कोई ना कोई एक काम हमारा कर देगा। बेटा, एक इनाम हम तुम्हें दें? अपूर्व, इसको समझा दो, कैसा बात करता है, हमारा दिमाग खराब करता है आदमी। ठीक बोलता है। उंगली के नाखून सा अपूर्व जी से पूछे, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं जो सिर्फ माँ को पता है? देखो, जैसे डेट ऑफ बर्थ या कोई बर्थ मार्क हो या ब्लड रिलेशन, अब ये सारी जानकारी तो सिर्फ माँ ही दे पाएंगे ना। अरे इसमें क्या है अपूर्व, ये इन्फॉर्मेशन तो हम झट से निकालेंगे, क्यों पल्लू साहब? दीवार में लगी कील सा, इन्हें हाँ कहिए। वेरी गुड। देखा, डोंट वरी, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन माँ से निकलवा लेंगे। वाह, प्रीति जी आप सच कह रही हैं? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है क्या? नहीं। फिर? प्रीति जी आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। तो अरे यहाँ पे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, आप दोनों रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा प्रीति, ये फॉर्म लो, अगर तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन ले आई ना तो यार बहुत बड़ा एहसान होगा। अपूर्व, जो भी पता था वो भर दिया है ना? नाम पता था वो तो भर दिया है। फॉर्म सा इनसे कहिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम भर लेंगे। फैंटास्टिक। सोच सा, जरा प्रीति भाभी से पूछे कि वो क्या सोच रही है। यार पल्लवी सा, अगर हम ये फॉर्म लेकर माँ के पास जाएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा ना कि हम उन्हें गोद लेना चाह रहे। फॉर्म सा, जरा प्रीति भाभी से पूछे। सवाल करते हैं जैसे बर्थ मार्क, बर्थ प्लेस, ब्लड रिलेशन वगैरह वगैरह, समझी? तकिया सा, इनसे कहिए समझ गए। अब एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं फटाफट जाकर आती हूँ, ओके? पल्लवी भाभी, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हैं? शंख सा, इनसे कहिए हम अकेले का है, ये भी तो है हमारे साथ। नहीं नहीं भाभी, मेरे आने से पहले। टेबल साहब, इनके आने के पहले आपके आने के बस पहले ही तो हम यहाँ कर बैठे हैं। ओह अच्छा। छोटी सा, जरा इनसे पूछिए इन्हें क्या काम है। वो मैं अपना मैगजीन लेने आई थी। ये रहा। ये हाँ, आपको पता है भाभी, इसमें फैशन पे लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, आप ही पढ़िए बाद में। अरे पल्लू सा, माँ तो सो रही है, हम बाद में जाएंगे। फॉर्म कहाँ है? सूखे हुए फूल सा, प्रीति भाभी को बताइए, अभी आरती भाभी यहाँ आई थी, उनसे फॉर्म छुपाने के लिए हमने मैगजीन में रखा, लेकिन आरती भाभी वही मैगजीन लेकर चली गई। क्या? ओह जीसस! अरे अगर आरती ने वो फॉर्म देख लिया तो अमरों को क्या जवाब देंगे हम? वो किताब बेटा मैंने तुम्हें दी थी, पढ़ ली? छोटी सा, इनसे कहिए ये तो वही किताब है जिसमें हमने फॉर्म रखा था। थैंक यू। गर्ल्स प्लीज कंटिन्यू। क्या बात अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे अच्छा हो, अपूर्व तुम आ गए। समझी जी आ गए क्या मंदिर से? कुछ काम था? नहीं, आज इसमें जो मैंने पढ़ा है ना उसके बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अरे बाप रे, लगता है अंकल ने फॉर्म पढ़ लिया।